Hi mummies and daddies, welcome back to Praditya Vlogs, and today I have come with a new topic on which I have also struggled so much, and every new parent struggles so much. So before that, I hope that you are doing great and you have already subscribed my channel, and you might have seen all the videos I have already posted on my channel which are related to all the parenting things. For more update, you can just check my Instagram handle also, and you can get lot amazing things on the both the accounts. So coming back to the topic, today's topic is all about baby sleeping routine and all the schedules, the problems if you face, everything I'm going to just share with you that what happened with me and how I worked on this. So first of all, बेबी का जो रूटीन होता है right from the day one after birth, it changes drastically every month. I can tell you, every month you will see a new sleeping pattern and all the new demanding things from baby. सो स्टार्टिंग में जब बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद आप रात में अगर बेबी को देखते हो तो हर 2 घंटे में हम उसको फीड करते हैं, क्योंकि बेबी का टमी बहुत छोटू सा होता है और बेबी का टमी छोटा रहने से बेबी यूरिनेशन करने के बाद उसका टमी बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है. तो दैट इज़ अ थिंग. सो उसके लिए हम हर 2 घंटे में उसको फीड कराते हैं. सो जब आप बेबी को घर पे लेके आते हैं तो उसके बाद आप उसको क्रैडल में सुला रहे हो, आप उसको क्रिब में सुला रहे हो, आप उसको झोली में सुला रहे हो, या फिर आप उसको अपने पास सुला रहे हो, तो यू विल चेक दैट बेबी हर 2 घंटे में कू करके, ही इज इन द डीप स्लीप बट वो कू करके उठ जाता है एंड ही डिमांड्स फॉर द फीड, राइट. तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो बेबी रूटीन में आप अलग अलग चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे. सो दिस इज अ थिंग. एंड बेबी को कभी कभी, ये तो फीड के रिलेटेड हो गया, पर कभी कभी बेबी डिस्कम्फर्ट के चक्कर में भी बार बार उठेगा. यू विल सी दिस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट कम टू द कंक्लूजन कि एग्जैक्टली बेबी को क्या हुआ है, ये क्यों उठ रहा है बार बार. सो दिस हैपन्स. देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज अराउंड कि बेबी को अगर डिस्कम्फर्ट है, बेबी को रूम टेम्परेचर अच्छा नहीं लग रहा है, बेबी का डाइपर फुल है, या फिर कोई भी चीज़, बैड स्लीप हो, बेबी का जो गद्दा होता है वो प्रॉपर नहीं हो, बच्चे को कंफर्टेबल नहीं लगता है उसमें. सो दैट इज़ द थिंग. सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले, एंड आई होप दैट आई वुड हेल्प यू जस्ट टू सॉल्व योर बेबी स्लीप रूटीन विथ यू गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, राइट, एक रूटीन होता है बेबी का सेट होने के बाद. राइट फ्रॉम द डे वन यू विल जस्ट चेक कि बेबी का एक नाइट टाइम रूटीन रहेगा कि बेबी कब डिमांड करता है कि उसको सोना है. राउंड अबाउट 10 o'clock 9 o'clock कुछ तो होगा. उस हिसाब से यू जस्ट मेक श्योर कि आप बेबी को वो सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दोगे. बेबी अपने आप डे एंड नाइट में जो डिफ्रेंशिएट होता है ये अपने आप करना स्टार्ट कर देगा. सो बेसिकली ही फॉलोज योर रूटीन व्हाट हिज पेरेंट्स आर फॉलोइंग. तो दैट इज द मेन थिंग. बट इफ द पेरेंट्स कीप द ब्राइट लाइट ओपन like on at 11 o'clock also and 12 o'clock also, baby understands that if my parents are not sleeping, then why should I sleep, why they are demanding that I should sleep. So that is the thing. So आपने जैसे रात का टाइम होना है, however you want to just manage his routine, आपने लाइट्स डिम करना स्टार्ट कर दो, उसका जो डाइपर रूटीन होगा वो करना स्टार्ट कर दो. इफ़ योर बेबी इज़ अ टॉडलर, यू कैन जस्ट स्टार्ट मेकिंग हिम ब्रश हिज टीथ, चेंज हिज क्लोथ्स, नाइट सूट पहनना, ये सारी चीज़ें करना आप स्टार्ट कर सकते हो. सो that is the thing. And the most important thing is once your baby is 6 months above, तो उसको ये चीज़ तो वो आराम से डिफ्रेंशिएट करेगा कि whether it is a day or whether it is a night. So baby starts giving you signals that I want to sleep. ओके. सो आप उसके जो स्लीपिंग पैटर्न्स है, जैसे आप बहुत लोग हाथ पे रॉक करके सुलाते हैं, बहुत लोग गोदी में रॉक करके सुलाते हैं, बहुत लोग क्रैडल झोली में अगर आप सुला रहे हो तो आप झूला देते देते सुलाते हो. तो दैट इज अ थिंग. तो मैं तो उसके ऊपर बाद में आऊँगी कि झोली में सुलाना चाहिए या बेड पे सुलाना चाहिए एंड व्हाट ऑल. बट आज मैं बस बेबी रूटीन और स्केड्यूल के बारे में बात कर रही हूँ कि बेबी डिस्कम्फर्ट या फिर एक प्रॉपर रूटीन कैसा लगाना चाहिए. सो ये कुछ चीज़ें हैं.
तो आप इस तरीके से बेबी को सुलाते हो एंड बेबी को एक मोमेंट चाहिए होता है, बेबी उस तरीके से सो जाता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाथ पे रॉक करना अच्छा नहीं रहेगा, गोदी में रॉक करना अच्छा नहीं रहेगा, बेबी को अपने आप सोने दो। फॉरेन कंट्रीज में लाइक आई मेट 1 to 2 माई फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक कि हमें तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, हम बेबी को क्रिब में डाल देते हैं, बट बेबी 2-3 मिनट तक रोता है अपने आप एंड ही स्लीप्स ऑन इट्स ओन। बट ये बहुत से, ठीक है, किसी किसी की मजबूरी भी होती है कि दे कैन नॉट गिव सेपरेट टाइम टू मेक द बेबी स्लीप, राइट? बट वॉट यू कैन डू इज कि यू कैन जस्ट टेक सम एफर्ट्स। हम नहीं देख सकते यार, योर बेबी इज गेटिंग क्रैंकी एंड यू जस्ट हैव टू मेक देम स्लीप। सो वॉट यू कैन डू इज डिम द लाइट, एक अच्छा सा नाइट सॉन्ग, या फिर जो मैं ट्राई करती थी दिविता के लिए, जो हमारा एक रिलीजियस सॉन्ग होता है, वो मैं दिविता को रिसाइट करके सुलाती थी एंड शी गोज टू स्लीप वेरी वेरी फास्ट। सो आज तक हमारा यही रूटीन चल रहा है। सो ये एक चीज़ है कि आप कैसे भी मोमेंट करके बेबी को आप सुला सकते हो, या फिर बेबी को आप यहाँ पे टैप करके भी आप सुला सकते हो। तो दैट इज द थिंग, जस्ट डोंट कम under the lines and the myths of the people, what people tell you. I trust me, जब मैं दिविता को झोली में सुलाती थी, लाइक हमारे वहाँ पे बेबीज को झोली में ही सुलाया जाता है एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी राइट थिंग कि बेबी को झोली में सुलाना चाहिए, बिकॉज मैंने उसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं, उसके एडवांटेजेस देखे कि बच्चा झोली में सोता है तो कितना क्या अच्छा रहता है। सो दैट इज अ थिंग, बट पीपल विल जज यू कि ये इतनी बड़ी होने तक भी ये झोली में सो रही है, अब उसकी आदत छुड़ाना बहुत बहुत डिफिकल्ट जाएगा एंड दिस एंड दैट। बट मदर, वॉट यू फील राइट, जस्ट फॉलो दैट। आई वुड टेल यू, अगर आपको बेबी को रॉक करके सुलाना है, यू जस्ट डू दैट। आपको झोली में सुलाना है, यू डू दैट। आपको क्रिब में सुलाना है बेबी को, यू डू दैट। वॉट एवर यू फील गुड, यू जस्ट डू इट, बिकॉज एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, एवरी पेरेंटिंग टेक्निक इज डिफरेंट। हर एक माँ को अपने बेबी को एक मोल्ड करने का, आदत लगाने की एक अलग तरीका होता है। तो यू जस्ट डू वॉट यू फील राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, बेबी सोने के पहले फीड लेता है। अब वो फीड में यू आर सपोज टू गिव मिल्क और स्नैक्स। अब बहुत से मॉमीज क्या करते हैं कि मेरा बेबी तो खाना खा के सोता है, लाइक 9-10 बजे दे गिव द लास्ट सॉलिड फीड और फिर बेबी को सुलाते हैं। अब मेरे को ये एक बात बताओ, इफ यू विल ईट अ हैवी फूड बिफोर स्लीपिंग, will you feel comfortable or you will feel discomfortable? Just tell me. You will feel of course discomfortable. So baby अगर heavy खाना खा के सोएगा तो उसको भी discomfort होगा, right? And that will affect your sleep also, because आप उसको बहुत heavy खाना देके सुला रहे हो, उसका डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा, उसको एक हैवीनेस रहेगा, तो उसको नींद नहीं आएगी। आई हैव ऑलवेज फॉलोड, जब भी दिविता ने सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद भी, जो 8 o'clock के बाद मैं उसको कोई भी सॉलिड मील नहीं देती हूँ उसका। इफ शी डिमांड्स फॉर मिल्क, आई विल गिव हर मिल्क ट्वाइस सोने के पहले, बट मैं सॉलिड फीड नहीं देती हूँ। बहुत से मम्मीज बोलते हैं इतनी बड़ी हो गई तो भी ये इतना 2-2 बार दूध पिएगी, ऐसे थोड़ी है, फिर हम उसको स्नैक्स खिला देते हैं। अगर आप स्नैक्स खिलाओ नमक मिर्ची वाला, तो बेबी को अगर उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई, आपकी रात खराब हो जाएगी। दूध में खराबी क्या है? दूध इज ऑल्सो अ न्यूट्रिशियस थिंग एंड प्रोटीन वाला थिंग है जो बेबी को अच्छा रखेगा, एंड मिल्क इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो एंड मिल्क ऑल्सो हेल्प्स फॉर बेबी टू स्लीप वेरी कामली। यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। तो आई वुड सजेस्ट बेबी को आप कोई भी सॉलिड्स या फिर आप स्नैक्स या फिर चॉकलेट्स या फिर कैफिन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत दो। ओके, सो जस्ट कम टू द कंक्लूजन। सोने के पहले आप नॉर्मली उसको एकदम हल्का फुल्का कुछ देना तो आप दे सकते हो। एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, आई एम नॉट जस्ट फोर्सिंग ऑन इट, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू। एंड अगर आप मिल्क दो तो दैट इज अ थम्स अप, इट विल श्योरली वर्क फॉर यू गाइज। उसके बाद डाइपर की बात आती है। डाइपर आप बेबी को सुलाने के पहले आप पहना दो। उसके बाद इफ़ यू फील योर बेबी इज टेकिंग 2 to 3 मील्स एट नाइट, तो मेक श्योर जब वो सेकेंड मील लेगा तब आप डाइपर उसका चेंज कर दो नींद में ही।
उसके बाद अगर आपका बेबी 1 to 2 मील लेता है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर 1 मील लेगा तो फिर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको डायपर पहनाने की, लाइक चेंज करने की। तो इफ़ 1 डायपर इज़ गुड, यू कैन गुड टू गो फॉर होल नाइट। पर अगर वो 2 से ज़्यादा 3 फीड ले रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपको डायपर चेंज की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज अगर डायपर फुल हो गया तो बेबी विल नॉट स्लीप। ट्रस्ट मी, बेबी को डायपर से बहुत जल्दी डिस्कम्फर्ट हो जाता है एंड बेबी विल नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट एंड ही विल डिस्टर्ब यू। इफ़ योर बेबी इज़ मोर देन 7 to 8 months, आप बुक रीड करना स्टार्ट कर सकते हो, आप उनके लिए गाना गाने स्टार्ट कर सकते हो। एंड बेबीज जस्ट लव व्हेन यू कम्युनिकेट, व्हेन यू टॉक टू देम बिफोर स्लीपिंग। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैंने दिविता के लिए नाइट टाइम रूटीन में बेड स्टोरी स्टार्ट कर दी है एंड दिविता जस्ट लव्स रीडिंग द बुक्स एंड शी जस्ट लव्स इट। तो दिविता को बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड नाइट टाइम स्टोरीज बुक रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो आई हैव स्टार्टेड दैट विथ हर। एंड इफ़ योर बेबी इज़ मोर ओल्डर देन दिस एज, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकते हो। पूरे दिन में क्या हुआ, कैसा था दिन, व्हाट न्यू एक्टिविटीज़ डिड यू डू टुडे एंड ऑल ऑफ दिस। सो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक नाइट टाइम रूटीन सेट करना बेबी का, बट थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करोगे तो बेबी कम्स वेरी इजीली इन दैट रूटीन एंड इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट मोल्ड योर बेबी अकॉर्डिंग टू यू। बट बेबी को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है, उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि येस आई एम डूइंग समथिंग राइट फॉर यू एंड बेबी विल जस्ट फॉलो दैट। बहुत से मॉमीज ये बिलीव करते हैं कि बेबी को प्रॉपर मसाज करना एंड देन उसको रैप करके सुलाना, बट आई हैवंट डन दिस येट। अभी तक मैंने जो भी मसाज का रूटीन फॉलो किया है, आइदर वो बाथ के टाइम किया या फिर इवनिंग रूटीन फॉलो किया है। मैंने बेड टाइम के पहले दिविता को कभी मसाज नहीं दिया, तो आई कैन नॉट रिव्यू ऑन दिस। बट बहुत से मम्मीज़ को इसका रिव्यू बहुत अच्छा मिलता है कि बेबी को प्रॉपर मसाज दे के एंड देन स्वॉडल करके या फिर बेबी को एक प्रॉपर ड्रेस चेंज करके सुलाना, तो ये किसी किसी के लिए वर्क भी कर सकता है। सो दैट्स इट। एंड ये कुछ चीज़ें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी एक नाइट टाइम रूटीन के लिए, एक बेबी रूटीन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड माई कंटेंट, you can just like, share and subscribe my channel, which will keep me motivated throughout my journey on YouTube. Bye.